पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एक कंप्यूटर में। इनपुट का मतलब होता है लाइक एज जो रॉ मटेरियल होता है, वो हम एक जैसे कोई कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल उसके लिए एज ए इनपुट वर्क करता है। वो रॉ मटेरियल लगाती है एज ए इनपुट एंड आउटपुट के रूप में उसे फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। वैसे ही जो एक पीसी होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें भी हम इनपुट्स डालते हैं। इनपुट्स मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये काम करना है। जैसे हमने इनपुट डाला 2+3, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और हमें आउटपुट मिला 5। आउटपुट होता है वो रिजल्ट जो कंप्यूटर हमें देता है। तो कहता है कि इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस की बात आती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। तो जो एक कंप्यूटर होता है वो कम्युनिकेट करता है आउटर वर्ड मतलब जो भी लोग होते हैं उनके साथ, किसकी हेल्प से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा को सेंड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। और जो भी इनपुट डाटा होता है उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो अटैच होती हैं कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली, ठीक है। इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोल देते हैं। बहुत सारे प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। इस चैप्टर में हम सभी प्रकार की जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको समझेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस, एक इनपुट डिवाइसेस की हार्डवेयर डिवाइसेस होती है जो सेंड करती है डाटा कंप्यूटर को, ठीक है। बिना किसी इनपुट डिवाइसेस के कंप्यूटर है ना वो सिर्फ हमें डिस्प्ले डिवाइसेस की तरह लगेगा, ना तो वो हमें इंटरेक्ट करने के लिए यूज़फुल होगा, ना ही कम्युनिकेट करेगा। अब आती है इनपुट डिवाइसेस। एक इनपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो सेंड करती है डाटा कंप्यूटर को। बिना इनपुट डिवाइसेस के एक कंप्यूटर है ना वो सिर्फ डिस्प्ले डिवाइसेस की तरह होता है। एग्जाम्पल के लिए इनपुट डिवाइसेस में आती है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस इसमें आते हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस लाइक एज माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटलाइजिंग टैबलेट, पिक डिवाइसेस लाइक पेन, टच स्क्रीन। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में आते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस मतलब बोलकर, जैसे माइक्रोफोन, साउंड कार्ड, स्पीच रिकॉग्निशन। वीडियो इनपुट डिवाइसेस में वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस स्कैनर, हैंड एंड फ्लैट बेड, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर वगैरह। फिर नेक्स्ट, अब इसमें देखो पहले इनपुट डिवाइसेस है हमारे कीबोर्ड। जो मेन इनपुट डिवाइसेस है जो यूज़ की जाती है कंप्यूटर में वो है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जैसा ही होता है बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती है। कीबोर्ड अलाउ करता है कंप्यूटर को के यूज़र को कि वो इनपुट कर सकता है, मतलब डाल सकता है लेटर्स, नंबर्स या अदर सिंबल्स का यूज़ कर सकता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ये अलाउ करता है कि आप ईमेल वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, आप किसी वेब पेज पर विजिट कर सकते हो। देखो ऊपर हमारी फंक्शंस कीज़ होती हैं जो होती है 12, F1 से F12 तक। ये हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं। ये हमारा नम लोग होता है, मतलब नंबर्स होते हैं 0 to 9। इधर कीबोर्ड मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये रिस्ट पैड होती है, बहुत सारों में नहीं होती कीबोर्ड में, कहीं कहीं होती है। ये एरो कीज़ होती हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। इधर कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक क्या करता है, जो भी हमारे मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बड़ा या छोटा करने में हेल्प करता है, मतलब एक साथ। और ये इंटर की होते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने, स्पेस बार की मतलब स्पेस देने के लिए। ये एस्केप की होती है, पहली की पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। टैब होती है मतलब जो भी आपने लिखा है उसके बीच में स्पेस देने के लिए। कंट्रोल, सेफ्टी, ये मॉडिफायर की होती है, मतलब एज ए कम्बिनेशन हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको क्वालिटी कीबोर्ड मिलेगा। क्वालिटी मतलब ऊपर के जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्वालिटी होते हैं, ठीक है। फंक्शंस की F1 से F12 होती हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे F1 है वो हेल्प के लिए होता है। कंट्रोल की वो होती है जो एडिशनल कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है, एक डॉक्यूमेंट के लिए एज ए कम्बिनेशन ही होती है। जैसे Ctrl+V का हम यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को। कीबोर्ड, ठीक है। कीपैड मतलब नम लोग या नम पैड, ठीक है। अल्थो ये अवेलेबल नहीं होती सभी कंप्यूटर कीबोर्ड पे, स्पेशली लैपटॉप। जो ये कीबोर्ड है ये देता है यूज़र को क्विक एक्सेस नंबर्स में, मैथ फंक्शंस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह में। रिस्ट पैड, ये जो हमारी रिस्ट होती है इसको सपोर्ट के लिए होता है। जब हम टाइपिंग वगैरह करें तो हमें एज सपोर्ट मिले। ये प्लास्टिक की रिस्ट पैड होती है, इसमें आती है कीबोर्ड के साथ, ठीक है। ये इंटेंड होती है, हेल्प करती है यूज़र की रिस्ट को, रिलीव करती है स्ट्रेस जो भी टाइप करते टाइम उसे होता है। बहुत सारे कंप्यूटर कीबोर्ड में ये नहीं मिलती लेकिन आप इसको मार्केट से खरीद सकते हो। एरो की वही लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, 4 डायरेक्शनल एरो की होती है।
नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज आती है माउस एंड इट्स टाइप। जो माउस था उसको इन्वेंट किया गया था डगलस एंगलबर्ट के द्वारा 1963 में, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ठीक है। वाइल वर्किंग एट जेरोक्स पार्क, जो मतलब वर्क कर रहे थे वहाँ एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और जो एक थिंक टैंक स्पॉन्सर्ड था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो माउस है वो अब कई बार बोल देते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि पॉइंट आउट करता है ना, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। ये जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, जैसे मतलब जो भी हमारे आइकन्स वगैरह होते हैं, इनको क्लिक करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब भी हम कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो माउस हमें हेल्प करता है। माउस को हम स्क्रॉल मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं इसकी हेल्प से। कर्सर हमारा ये होता है, ऐसे एरोज़ा होता है, ठीक है। ये माउस है, लेफ्ट बटन राइट बटन, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, अप डाउन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है टाइप में तो मैकेनिकल माउस, ये एक कंप्यूटर माउस होता है जो कंटेन करता है मेटल और रबर बाल ऑन इट्स अंडरसाइड। जब भी बाल को रोल किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो जो सेंसर होता है ना माउस के अंदर, वो डिटेक्ट करता है इसके मोशन को एंड मूव द ऑन स्क्रीन माउस पॉइंटर इन द सेम डायरेक्शन। इस पिक्चर में टू द राइट एक एग्जांपल है ऑफ द बॉटम ऑफ मैकेनिकल माउस विद द बॉल रिमोट। टुडे जो माउस होता है उसको रिप्लेस किया गया ऑप्टिकल माउस के द्वारा। नेक्स्ट कंप्यूटर माउस, ठीक है, जो यूज़ करता है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी को, लेज़र को एज ए मेथड ऑफ ट्रैकिंग मूवमेंट, ठीक है। जब भी मतलब दैट हमें प्रोफिशिएंट बनाता है, पुराने माउस के कंपैरिजन में हम अच्छे से काम कर पाते हैं ये वाला। लेकिन इसकी भी कमियां हैं, ये इंक्लूड करता है वर्किंग प्रॉपरली रूम्स में, ठीक है, जहाँ पे ब्राइट लाइट वगैरह होती है। फिर एक वायरलेस या कोडलेस, मतलब जिसमें ये तार वगैरह नहीं होता, वाईफाई वगैरह के थ्रू ऐसी पिन होती है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। इसे हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगाना होता है और फिर ये माउस वर्क करेगा। इसमें लाइट वगैरह मूव ऑन होगी। और कुछ माउस ऐसे होते हैं इसमें सेल वगैरह भी डलते हैं, ठीक है। इसे कोडलेस नेटवर्क वगैरह भी बोल देते हैं। फिर है नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अगर दिमाग में आए तो इसका मतलब है गेम खेलने के लिए जो इनपुट डिवाइसेस होती है। एक स्टिक होती है अबव द डिवाइस जो मूव करती है सभी डायरेक्शन में, कंट्रोल करती है मूवमेंट पॉइंटर का, ठीक है। जो जॉयस्टिक होती है वो माउस के सिमिलर ही होती है, ठीक है। एक्सेप्ट विद माउस तो कर्सर को मूव कर सकता है, लेकिन जो जॉयस्टिक होती है वो पॉइंटर को कंटिन्यू मूव करती रहती है डायरेक्शन में जिसमें जॉयस्टिक पॉइंट करती है, ठीक है। और मोस्ट जॉयस्टिक में दो बटन होते हैं जिन्हें हम ट्रिगर बोलते हैं। ट्रिगर ये होते हैं, एक लेफ्ट ट्रिगर एक इधर राइट ट्रिगर। आपने देखा होगा ना वीडियो गेम खेलने के लिए हम ऐसे मतलब यूज़ करते थे रिमोट का, जिसमें ऐसे बटन होते थे। जॉयस्टिक को मोस्टली कंप्यूटर गेम्स यूज़ किए जाते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। ओकेजनली ये CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वगैरह में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। लाइट पेन होता है जो स्क्रीन को टच कर सकता है, ठीक है। इसको हम स्टाइलस भी बोल सकते हैं। देखते हो आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं टीचर्स, तो वो क्या होता है उनकी स्क्रीन पर वो पेन चलाते रहते, मतलब एक टैब से होती है उसके ऊपर पेन चलाते रहते हैं और वो स्क्रीन पर आता रहता है, तो वो लाइट पेन का ही कमाल है, ठीक है। आउटपुट ऑफ द पेन है ना वो पेपर पे नहीं आता बल्कि डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। एक लाइट सेंसिटिव स्टाइलस वायर टू ए वीडियो टर्मिनल, ये यूज़ होता है ड्रॉ करने के लिए पिक्चर्स को, सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू ऑप्शंस को। जो यूज़र है वो पेन लेके आता है डिजायर्ड पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड प्रेस करता है पेन बटन, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इट लुक्स लाइक, जो पेन है वो साइन नहीं करता, ठीक है, स्क्रीन पर, बट रैदर जो स्क्रीन है वो बीम करती है पेन के अंदर। इसमें स्क्रीन पिक्सल होते हैं जो बार बार रिफ्रेश होते रहते हैं वो सब। अब है ट्रैक बॉल होती है ये वाली, ठीक है। जैसे माउस होती है उसमें भी तो होती है, ऊपर से नीचे कर सकते हो, अब बीच में जो होती है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस एसेंशियली ट्रैक बॉल, एक माउस लेइंग ऑन इट्स बैक, मतलब माउस के जो बैक पे होती है, टू मूव द पॉइंटर, ये रोटेट कर सकता है बाल को, ठीक है, आपने थंब की हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से, पाम की हेल्प से, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, ये पॉपुलर है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आती है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मोबाइल से ही है कि आप टच कर सकते हो स्क्रीन को, अपनी उंगली से फिंगर से वर्क कर सकते हो। एक मॉनिटर और अदर जो फ्लैट सरफेस होते हैं, सेंसिटिव पैनल होता है डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन जो रजिस्टर करता है टच फिंगर का एज ए इनपुट इंस्टेड ऑफ बीइंग टच सेंसिटिव। तो सम टच स्क्रीन है ना वो बीम मतलब यूज़ करती है बीम अक्रॉस द स्क्रीन क्रिएट करने के लिए ग्रिड को, ठीक है। टच स्क्रीन अलो करती है यूज़र को इंटरेक्ट कर सकता है डिवाइस से बिना माउस या कीबोर्ड के, अपनी फिंगर वगैरह का यूज़ करके, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, टच करके, ठीक है। जैसे मोबाइल है। स्कैनर मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन करने के लिए होता है।
जैसे आप देखते हो कि कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपसे बोला जाता है स्कैन करके आपको जेपीजी वगैरह में उसको कन्वर्ट करना है, देन उसको अपलोड करना है। तो एक ऑप्टिकल स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस होती है जो अलो करती है यूज़र को टू टेक एन इमेज और टेक्स्ट एंड कन्वर्ट करना उसे एक डिजिटल फाइल में। ये अलो करता है कंप्यूटर को कि वो रीड कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है स्कैन ऑब्जेक्ट को। एक स्कैनर है ना, उसको कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ यूज़ करके यूनिवर्सल सीरियल बस, फायरवेयर, पैरेलल और CSI पोर्ट, मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अदर जो स्कैनर होते हैं उसमें आते हैं सीट फेड स्कैनर, ठीक है, जो स्कैन करता है पेपर को। एक हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, जो विच इज़ स्कैनर जो हेल्ड करता है, ड्रैग करता है पेज के ऊपर। अब है OMR सीट तो आपने सुनी होगी, गोले जो करते हैं हम वो। OMR शॉर्ट फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडिंग और ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR एक सिस्टम होता है जो है इंफॉर्मेशन गैदर करता है यूज़ करके हार्डवेयर डिवाइसेस को, जो भी पेंसिल पेन के मार्क होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी बोल देते हैं इसको। ये एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन होता है स्कैन इमेजेस का, हैंड रिटन, टाइप रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट का मशीन के अंदर, ठीक है। ये डाटा एंट्री वगैरह के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, सेल्स रिसीव, मेल वगैरह है ना, उनकी बात करें तो, ठीक है। अब ये मोस्टली यूज होता है रिसर्च में। अब BCR बार कोड रीडर, मतलब ये नहीं बोलता है भाई स्कैन करो बार कोड का देन पेमेंट कर दो। लाइन और डिफरेंट वेरिएंट एंड साइज रिप्रेजेंट करती है डाटा को। देन जब हम रीड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्कैन ऑब्जेक्ट को, तो बार कोड है ना उसका यूज़ किया जाता है। आप देखते हो कि किसी मतलब बड़ी शॉप में जाओ, मॉल वगैरह में, तो वो ना ऐसे स्कैन करते हैं, ठीक है, ऐसे लाइनों होती हैं ब्लैक ब्लैक उनको, और फिर बताते कितनी कॉस्ट थी वो सब, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी बोल देते हैं ऐसे। अब MI स्कैन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मतलब नाम से क्लियर, मैग्नेटिक मतलब एक ऐसी इंक जो चेक वगैरह पे यूज़ होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस एक पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो मशीन रीडिंग को ना, मतलब जो मशीन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको वूमेन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं, लाइक एज मॉनिटर, पॉइंटर, प्लॉटर, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। इसमें है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। सबसे पहले प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस होती है जो प्रोड्यूस करती है हार्ड कॉपी। जो रिजोल्यूशन होता है प्रिंटर का वो एक्सप्रेस किया जाता है DPI। प्रिंटर है ना वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम अलग अलग प्रकार के वेज में। फर्स्ट जो प्रिंटर है उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। पहला है सीरियल प्रिंटर, इसको हम करेक्टर प्रिंटर भी बोल देते हैं। ये प्रिंट करता है सिंगल करेक्टर एट ए टाइम। ये यूजली इनएक्सपेंसिव होते हैं, स्लो होते हैं। लाइन प्रिंटर एक टाइम पर एक ही लाइन को प्रिंट करता है, ये एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। पेज प्रिंट, इसमें आते हैं चेन एंड बैंड प्रिंटर। पेज प्रिंटर मतलब इसको हम लेज़र प्रिंटर भी बोल देते हैं। प्रिंट करता है एक पेज एक टाइम पे। ये यूजली लेज़र का यूज़ करता है पेजेस पर इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन जो प्राइसेस होते हैं पर्सनल लेज़र प्रिंटर के वो आज के टाइम में कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो प्रिंटर है उसको हमने दो फॉर्म में बांटा, इम्पैक्ट और नो इम्पैक्ट। होता है जो टच करता है पेपर को, रिबन को, ठीक है। इसमें आते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और नॉइसी भी होते हैं, आवाज़ भी करते हैं, टच करते कट कट के आवाज़। और नॉन इम्पैक्ट होते हैं जो मतलब हैमर या को वगैरह नहीं रखते, ना हिट करते, ना आवाज़ करते हैं। इसमें आते हैं जेट और लेज़र। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये मतलब है ना करेक्टर और जो ग्राफिक इमेजेस होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। टीनी डॉट्स वगैरह को ये मतलब डालता है। जो डॉट हैमर है वो मूव करता है, ठीक है, जैसे इसके ये हैमर है, इस पर पेपर निकलता जाएगा और टाइप होता जाएगा, ठीक है। पेपर जैसे जैसे इंक रिबन के साथ स्ट्राइक होता है, इमेज क्रिएट होती जाती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर पॉपुलर होते हैं विद माइक्रो कंप्यूटर, बिकॉज जो प्रिंटर होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, महंगे भी नहीं हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की इमेज दे आर यूज फॉर टास्क जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की इमेज की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें ये बता रखे प्रिंट एड पे 7, 9, 18, 24 कुछ पिन हो सकते हैं। एडवांटेज यही है कि महंगा नहीं है। ये जो प्रिंटर है प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट में, साइज़ में, पोर्टेबल है, ईजी है, हम इंक रिबन को बदल सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज एक तो नॉइसी है और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में ही अवेलेबल है इंक, ठीक है। फिर है ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल होते हैं। प्रिंट क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज़ वेरी लो। डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील एक प्रिंटर मैकेनिज्म होता है जो यूज़ करता है काइंड ऑफ व्हील को यूज़ करता है, ठीक है, जिस पर स्पोक्स होती हैं, ठीक है, और जिनके मतलब ऐसे मतलब स्पोक्स मतलब जैसे नंबर होते हैं उनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं। जो व्हील होता है रिमूव करता है टू यूज़ डिफरेंट करेक्टर सेट। जो एंड होता है स्पोक्स का वो एक इमेज को ही प्रोड्यूस करता है, जैसे इन सब पे ना कुछ लिखा होता है, ठीक है।
जो व्हील होता है टर्न होता है, रिक्वायर्ड करेक्टर आता जाता है, प्रिंट करता जाता है। एडवांटेज यही है कि एक तो क्वालिटी अच्छी है इनकी और लेस मेंटेनेंस की जरूरत है, पोर्टेबल है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो। डिसएडवांटेजेस यही है कि स्पेशल फ़ॉन्ट्स, ग्राफिक सिंबल वगैरह नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा नॉइसी है और प्रिंटिंग स्पीड भी स्लो है इसकी, 150 से 300 करेक्टर पर मिनट। फिर है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें एक लाइन को प्रिंट होता है एक टाइम पे। ये मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं यूनिट रिकॉर्ड्स इक्विपमेंट्स के साथ एंड जो अर्ली डेज और डिजिटल कंप्यूटिंग के साथ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी यूज़ में है। प्रिंट स्पीड कहता है कि वो 600 लाइन पर मिनट है। ये अचीव की जा सकती है 195 लेटरिंग, मतलब ये इतना ज़्यादा आप याद कर सकते हो, मीनिंग याद रखने का। चेन प्रिंटर मतलब जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है, करेक्टर टाइप फेस लिंक करता है एक चेन की फॉर्म में, जैसे ऐसे चेन सी होती है, ठीक है। इसमें सेट ऑफ हैमर्स है ना वो अलाइन होते हैं पोजीशन के साथ और फिर वो धीरे धीरे प्रिंट करता रहता है। ड्रम प्रिंटर, ऐसे ड्रम पे लेटर होते हैं, इसमें बीच में यहाँ पे पेपर होता है और फिर उस पे लेटर छप जाते हैं। ये एक ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी फॉर्म करने के लिए करेक्टर इमेज अराउंड ए सिलेंड्रिकल ड्रम, ठीक है। जो डिजायर्ड करेक्टर है फ्रॉम फॉर द सिलेक्टेड पोजीशन रोटेट होता है अराउंड टू द हैमर लाइन। जो हैमर है वो हिट करता है पेपर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश करता है रिबन में ऑन टू द करेक्टर। एक टिपिकल ड्रम प्रिंटर का डिज़ाइन है, फिक्स फॉन्ट करेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। लेज़र प्रिंटर मतलब जो लेज़र की हेल्प से, इंक ड्रॉप्स की हेल्प से। लेज़र प्रिंटर एक प्रिंटर होता है जो यूज़ करता है इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक मेथड को कॉपी करने के लिए मशीन में। जो ये मेथड है ये लेज़र बीम लाइट का यूज़ करना इमेज क्रिएट करने के लिए। जो इमेज होती है ड्रम में वो ट्रीट की जाती है मैग्नेटिकली चार्ज टोनर के द्वारा, ठीक है। तो इस 1984 में हेवलेट जो पैकार्ड था ना उसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट लेज़र प्रिंटर को, जिसे हमने लेजर जेट बोला था। इनका रिजोल्यूशन भी अच्छा होता है, ग्राफिक्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर इसमें यही बता रखा है लेस एक्सपेंसिव है ये सब। अब इंकजेट जैसे कि ना इंक के ड्रॉप्स डालते हैं। इंकजेट एक प्रिंटर मैकेनिज्म जो स्प्रे करता है एक या एक से अधिक कलर में इंक को, ठीक है, हाई स्पीड से पेपर के ऊपर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कलर प्रिंटिंग और हाई क्वालिटी इमेजेस लेके आता है। बहुत सारे कलर वगैरह अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम होती है। दो मेथड, एक कंटिन्यूस स्ट्रीम मेथड, एक ड्रॉप ऑन डिमांड मेथड। अब है प्लॉटर। एक प्लॉटर एक स्पेशल पर्पस आउटपुट डिवाइसेस होती है जो इमेज को ड्रॉ करती है इंक पेन्स की हेल्प से। जो प्लॉटर होता है एक ग्राफिक प्रिंटर होता है सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक चार्ट मैप वगैरह के लिए, अच्छी क्वालिटी के कलर डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। लार्ज साइज में डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। प्लॉटर जो है ना रिक्वायर्ड डाटा इन वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में चाहिए जो इमेज को प्रोड्यूस करता है। दो प्रकार के प्लॉटर होते हैं, तो ड्रम और एक फ्लैट पैड। ये आपको अंजाते तो कंप्यूटर में समझ में आ सकते हैं प्रैक्टिकल। देखो ड्रम प्लॉटर, ये एक प्लॉटर होता है जिसका एक ड्रम होता है, जो पेपर होता है और रैप होता है ड्रम के अराउंड रोटेट होता रहता है और वही प्रोड्यूस करता जाता है, ठीक है। ये पेपर के अराउंड पेन मूव होते रहते हैं। फिर बात आती है फ्लैट बेड प्लॉटर। ये जो प्लॉटर होता है ये मतलब एक बेड की फॉर्म में होता है, इसे हम टेबल प्लॉटर भी बोल देते हैं। ये ग्राफिक्स को ना पेपर जो रखा जाता है ना बेड पे उसके अकॉर्डिंग मतलब प्रिंट करता है, ठीक है। बहुत सारे बीड्स होते हैं इसमें। फिर मॉनिटर मतलब जो पीसी होता है हमारा वो कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। इसको ना विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस भी बोल देते हैं। इसको हम डिस्प्ले स्क्रीन या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोल देते हैं, ठीक है। और पिक्सल की फॉर्म में है ना इसका जो स्क्रीन है इमेज है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिक्सल की क्वालिटी से पता चलता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस होगी। दो फॉर्म होती है, एक तो कैथोड रे ट्यूब, एक फ्लैट बेड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो यूज़ होती है डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के लिए। जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसका मतलब है सिर्फ एक ट्यूब जो रेफर करती है सभी मॉनिटर्स में। IBM का जो भी कंप्यूटेबल माइक्रो कंप्यूटर है ना वो दो मोड पर मतलब अनलाइक मैग्नेटोस ये इसके ग्राफिक मोड पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोक्रोम मतलब जो दो कलर रखते हैं, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड, ठीक है, जिसमें आते हैं वाइट एम्बर या ग्रीन डार्क, ठीक है, ब्लैक वगैरह आ जाता है। ये ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। कलर मॉनिटर एक डिस्प्ले पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो डिस्प्ले करती है दो से ज़्यादा कलर को। कलर मॉनिटर डेवलप करता है कुछ पार्ट के थ्रू। CGA कलर ग्राफिक अडेप्टर, ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो इंट्रोड्यूस किया गया था IBM के द्वारा। फर्स्ट ग्राफिक स्टैंडर्ड है विद ए CGA मॉनिटर, ये हार्डर है समझना, ठीक है, विद ए मोनोक्रोम मॉनिटर। फिर EGA मतलब इनहेंस ग्राफिक अडेप्टर,
वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, सुपर वीजीए मतलब हाई रिजोल्यूशन स्टैंडर्ड की जहाँ पे बात होती है, वीडियो ग्राफिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन। अब है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। पोर्टेबल कंप्यूटर लाइक एज लैपटॉप यूज़ करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले को, क्योंकि है ना ये भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, कम पावर को कंज्यूम करते हैं कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में। अब है एलसीडी। एलसीडी हमारा एलईडी की जगह पे आया है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड की जगह पे है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और ये एलसीडी कम पावर कंज्यूम करता है एलईडी के कंपैरिजन में, ठीक है। और आज के टाइम में ब्लैक जो एलसीडी है वो यूज़ ज़्यादा होती है, ब्राइट है, इसमें डिस्प्ले अच्छा होता है, हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक